सूबों के साथ एनआईए मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के साथ रायसेन के सलवानी में छापामार कार्रवाई की है। भोपाल की ताजुल मसाजिद से जुबैर मंसूरी को गिरफ्तार किया गया है, जबकि भोपाल के अब्बास नगर से हाफिज अनस को मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में शामिल होने की इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है। मुल्क के 6 सूबों में छापे के एनआईए के छापे के साथ राजधानी भोपाल में भी 2 मकामात पर एनआईए ने छापा मारा है। ताजुल मसाजिद जिस जगह पर ये हमारे पीछे आप देख रहे हैं, जहां पर हॉस्टल है, यहाँ से जो है जुबैर मंसूरी नामी शख्स को गिरफ्तार किया। इसके अलावा भोपाल के अब्बास नगर से हाफिज अनस को गिरफ्तार किया गया है। उसके साथ साथ बताया जाए 2 और लोगों को, नदीम और 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। और इसका मामला पीछे यह है कि जुबैर मंसूरी को बताया जा रहा है कि उसने जो है इंस्टाग्राम पर मुल्क मुखालिफ कोई पोस्ट डाली थी, उसको लेकर भोपाल में जो है एनआईए के साथ साथ क्राइम ब्रांच ने जो है छापा डाला है। और ये इसके साथ साथ भोपाल के साथ अगर और बात करें तो सिलवानी जो रायसेन डिस्ट्रिक्ट में, वहां पर भी छापामार कार्रवाई की गई है, जो गिरफ्तारी के साथ साथ तफ्तीश की जा रही है और आगे की जो है पुलिस पे गिरफ्तार किया जाए कि इसके साथ और कौन कौन लोग शामिल हैं। कैमरामैन मोहसिन खान के साथ मेहताब आलम, न्यूज़ 18 उर्दू, भोपाल। और आइए इस पूरे मामले पर मजीद जानकारी के लिए बात करते हैं। हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेहताब, जिस तरह से आपने अभी तफसील बताई, इसके अलावा जानना ही चाहेंगे कि ताजुल मसाजिद और जुबैर मंसूरी क्या कनेक्शन है, और मस्जिद पर छपा हुआ या मंसूर को गिरफ्तार करने के लिए ये पहुंचे थी एनआईए? जिलानी हम बता दें कि सुबह 8 बजे से 11 बजे के दरमियान ताजुल मसाजिद में एनआईए के साथ साथ क्राइम ब्रांच के लोग पहुंचे और वहां पर जुबैर मंसूरी को वहां से गिरफ्तार किया गया, क्योंकि जुबैर मंसूरी वहां के तालिब इल्म है। इसके साथ साथ भोपाल के अब्बास नगर में हाफिज अनस का एक मदरसा है जो व्हाइट हाउस कहलाता है, वहां से उनको गिरफ्तार किया गया। वहां से 4 लोगों की और गिरफ्तारी की गई। अब तक अगर मध्य प्रदेश के सिलवानी, भोपाल और अब्बास नगर के साथ साथ बात की जाए तो 12 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। अब सीधे सवाल बुनियादी तौर पर यह है कि क्या जुबैर मंसूरी की इंस्टाग्राम पर डाली गई पोस्ट इतनी बड़ी थी कि उसको एनआईए को उसमें शामिल होना पड़ा, और उसके पीछे वो कौन कौन लोग हैं जिनके गिरफ्तार किया जा रहा है। क्या इस मामले को लेकर ये कार्रवाई जो की जा रही है उसमें कई सवाल उठ रहे हैं। कहीं ये मदरसों को बदनाम करने की साजिश या मदरसे इस तरह की चीजों में शामिल हैं। और फिर इसके साथ साथ जो कार्रवाई की गई है, क्योंकि सिलवानी में जो गिरफ्तारी की गई थी जुबैर मंसूरी के वालिद को, उनको पूछताछ करने के बाद उनको छोड़ दिया गया है। वहीं पर हाफिज अनस और जुबैर मंसूरी के साथ नदीम और 11 लोगों की जो गिरफ्तारी की गई है, एनआईए और क्राइम ब्रांच के लोग उनसे मजीद तफ्तीश कर रहे हैं। और अभी तक एनआईए ने इस पर वजाहत नहीं की है कि किन किन लोगों की गिरफ्तारी की गई है, लेकिन अब तक जो जराये के हवाले से खबर मिली है उसमें 12 लोगों की गिरफ्तारी बताई जा रही है। जिलानी मेहताब, ताजुल मसाजिद इंतजामिया का इस पूरे गिरफ्तारी मामले में क्या कुछ कहना है? देखिए, ताजुल मसाजिद हम ताजुल मसाजिद खुद गए थे, वहाँ पे इंतजामिया के लोगों से बात करने की कोशिश की। उन्होंने अपनी खामोशी इख्तियार की। उनका ये कहना है कि बच्चों ने किस तरह की पोस्ट डाली, उनकी नज़र में भी ये नहीं आया है। और जब उनसे इस तरह की वजाहत भी नहीं की गई है कि जो गिरफ्तारी की गई है और जिस इंस्टाग्राम के मैसेज की बात की जा रही है उसकी मतन क्या है, और जब तक ये वाज़ेह नहीं होता है तब तक उस पर कुछ नहीं कहा जा सकता है। सुबह के वक्त कुछ लोग यहाँ से आए थे और उन्होंने जुबैर मंसूरी को गिरफ्तार किया। जुबैर मंसूरी क्योंकि भोपाल के मुत्तसिल जो जिला है रायसेन के सिलवानी के रहने वाले, तो वहां पर एनआईए की टीम पहुंची और वहां उनके वालिद को गिरफ्तार किया। और गिरफ्तारी करने के बाद सारा मामला सोशल मीडिया को लेकर है, सोशल मीडिया की पोस्ट को लेकर है। भोपाल के अब्बास नगर में जो हाफिज अनस, यकीनी तौर पर अब तक जो बातें सामने आई है वो सोशल मीडिया की पोस्ट को लेकर है, लेकिन जब तक एनआईए अपनी वजाहत नहीं करती है, क्राइम ब्रांच वजाहत नहीं करती है, तब तक तमाम तफसीलात को वाज़ेह तौर पर नहीं कहा जा सकता। लेकिन इब्तदाई तौर पर जो बातें सामने आई हैं उसमें सोशल मीडिया की पोस्ट को लेकर एनआईए का कदम बताया जा रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मेहताब इस जानकारी के लिए। तो हमारे नुमाइंदे, जैसा कि उन्होंने बताया कि जुबैर मंसूरी की गिरफ्तारी अहम थी चूँकि सोशल मीडिया पर एक पोस्ट को लेकर ये मामला है, लेकिन मज़ीद जो है जानकारी, वजाहत आनी है एनआईए और क्राइम ब्रांच की तरफ से कि इस गिरफ्तारी में क्या कुछ और मज़ीद अपडेट किया गया है।